सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। चलता चल मंजिल के पथ पर ए मुसाफिर, चलता चल मंजिल के पथ पर ए मुसाफिर, क्योंकि चलते चलते या तो मंजिल पर पहुंच जाएगा या फिर चलना सीख जाएगा। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में ज्योमेट्री के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और हमारी जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ी थी। उसी थ्योरम से बेस्ड हम क्वेश्चंस जो एसएससी के एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन्हें लेकर आए हैं इस वीडियो में। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले जाओ, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी ज्योमेट्री की, उसमें जाकर पिछली वीडियो को चेक कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस वीडियो को देखो जिससे आपको पहले सिमिलैरिटी समझ में आए, क्या होती है, कैसे होती है, कब लगती है, कहां लगती है, ये सभी बातें आपको समझ में आएंगी मेरी पिछली वीडियो में। और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा और इन सभी क्वेश्चंस को हम 2-3 सेकंड में चुटकियों में उड़ाना शुरू कर देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, इट इज गिवन। पहला क्वेश्चन है बेटा, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल वाई जेड एक्स। बेटा दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो जल्दी से, ए बी एंड सी, और दूसरा बेटा वाई जेड एक्स। दो ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है बेटा ये एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज 256:25। तो दोनों का अनुपात दे रखा है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है भाई, 256/25। ठीक है, इन दोनों एरियाज का रेशियो दे रखा है हमें 256 और 25। अब हमें और गिवन है बेटा क्या, ए बी 12, भाई ए बी 12, ठीक है, बी सी 10, सी ए गिवन है 15, चलो भाई 15। अब यहां पर, अब देखो उधर, यहां पर सिमिलैरिटी उसने बता रखी है, उसने बोल रखा है कि एबीसी जो है वो वाई जेड एक्स के सिमिलर है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस सीक्वेंस का बहुत बड़ा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब। तो बेटा जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो जो उसने बताया है उसी के बिहाफ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढते हैं। अब देखो उधर, ए के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, यहां पर वाई होगा बेटा, ए के करस्पॉन्डिंग वाई होगा, तो एंगल ए एंड एंगल बाय दोनों सेम होंगे। ऐसे ही बी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा बेटा, तो बी के करस्पॉन्डिंग जेड होगा, तो यहां पर बी और जेड आपस में सेम होंगे। सेम ऐसे ही यहां पर सी और आपका एक्स आपस में सेम होंगे। क्लियर है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब सिमिलरिटी में होता क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में क्या बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। अब देखो उधर, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वाई जेड भाई, ठीक है भाई, तो वाई जेड ये रहा, ठीक है, वाई जेड चाहिए। तो अब इस वाई जेड के लिए करना क्या है कि ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होता है भाई, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के बराबर होता है। तो आप यहां से कर सकते हो ट्राइंगल एबीसी और एक्स वाई जेड, उसने वाई जेड तो पूछनी है तो वाई जेड ही ले लो। तो यहां पर इसका तो वाई जेड हो गया भाई, ठीक है, साइड किस ट्राइंगल का, एक्स वाई जेड ट्राइंगल का, हमने वाई जेड साइड ले लिया। अब वाई जेड के करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, तो वाई और जेड बेटा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल पर बेस्ड है, तो यहां पर कौन सी हो गई, ए बी हो गई, तो वाई जेड के करस्पॉन्डिंग ए बी हो गई। तो ए बी अपॉन वाई जेड और इसका क्या कर दो स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना 256/25। दोबारा से सुन लो, करस्पॉन्डिंग साइड ली और उसका स्क्वायर कर दो तो एरिया का स्क्वायर हो जाता है। मैंने बोला ना पिछली वीडियो में सब पढ़ाया है। तो यहां पर बेटा स्क्वायर को यहां से दूसरे साइड भेजोगे तो ये रूट बना देगा, तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा भाई, ए बी अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू आपका 16 और बटे 5, क्योंकि 256 का स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। अब यहीं पर एक ए बी का वैल्यू पुट कर दो भाई, तो ए बी कितना है 12, तो 12 अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू 16/5।
यहां 4 से 3 बारी और 4 से 4 बारी, 3 इंटू 5 15 और अपॉन में कौन आएगा 4, तो 15/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। तो YZ का वैल्यू कितना होगा बेटा 15/4 होगा आपका, कितना होगा 15/4 होगा आपका। क्लियर है? तो ये आसान क्वेश्चन था, मुझे बताओ इसमें इतनी ज्यादा क्या ही कैलकुलेशन की, ये नॉर्मल दो ट्राइंगल समझाने के लिए ड्रॉ किए। उसके बाद सिमिलरिटी की थ्योरम इतनी कि एरिया का रेशियो जो होता है साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, रूट लगाने के बाद आपका नॉर्मल वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है बेटा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, इतना लेंथी नहीं होता है जितना आप समझ रहे हैं। तो सिमिलरिटी से डरना नहीं है, पहले पिछली वीडियो को देखो, थ्योरम्स अच्छे से समझो, उसके बाद ना आपको ये सारे क्वेश्चंस चुटकियों में उड़ते नजर आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन ट्राइंगल एबीसी एफ एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। तो बेटा एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने ए बी और सी, चलो भाई एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एफ और ई जो हैं ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट हैं, तो ये ए बी हुआ, ये ए सी हुआ, यहां पर 2 पॉइंट हो गए बेटा, एक हो गया एफ और एक हो गया ई। और क्या कर रहे हैं सच दैट एफ ई पैरेलल बी सी, तो एफ ई पैरेलल अगर बी सी हो गया, एफ ई पैरेलल अगर बी सी हो गया बेटा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सी कंडीशन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन से। और अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो मेरे ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में एक वीडियो करस्पॉन्डिंग एंगल से भी बेस्ड है, वहां पर जाओ, उस वीडियो को देखो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स, ये सभी एंगल्स आप सीख सकते हो उस वीडियो से आसानी से। तो बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी पैरेलल लाइंस के बीच में, तो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होगा बेटा, ये एंगल इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन से। ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल होगा, तो यहां पर दो एंगल इक्वल हो गए। और जो ए है वो दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कॉमन है, ए जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कॉमन है, इतनी सी बात समझो। तो अब यहां पर ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको ए एफ ई एंड ए बी सी, दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। अब देखो उधर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने सिमिलैरिटी के बारे में नहीं बोला है, उसने नहीं बताया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, या इवन उसने तो बोला ही नहीं है, उसने तो बेचारे ने सिर्फ एक ही ट्राइंगल दिया है। लेकिन हमें देखना है यहां 2 ट्राइंगल बने, दोनों सिमिलर कैसे होंगे, ये सारी बातें हमें देखनी है। और ये कब समझ में आएंगी आपको? जब आप मेरी पिछली वीडियो देख लोगे। तो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने की कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं बेटा, कि जब तीनों एंगल आपस में इक्वल हों तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो बेटा यहां पर सिमिलर हो गए क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो इस ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल बड़े ट्राइंगल से सिमिलर है, छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल बड़े ट्राइंगल के इस वाले एंगल से सिमिलर है, और ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो तीनों एंगल्स आपके दोनों ट्राइंगल्स के बीच में सिमिलर हो गए, सेम हो गए बेटा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एडी परपेंडिकुलर एट बीसी, तो बेटा ए से बीसी पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये एडी हो गया। अब देखो यहां एफ ई को जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये एफ ई एट जी, तो इंटरसेक्ट यहां कर रही है। अगर ये परपेंडिकुलर यहां है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बेटा ये भी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी से, हाँ या ना? तो ये भी 90 है, ये भी 90 हो जाएगा बेटा। अब देखो उधर मैंने आपको बताया था कि साइड्स का रेशियो लो, चाहे मीडियंस का रेशियो लो, चाहे परपेंडिकुलर्स का रेशियो लो, वो हमेशा सेम रहेगा, बस करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? करस्पॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। अब यहीं पर देखो उधर हमारे सामने पूछ रहा है बेटा ये कि जीडी रेशियो एजी पूछ रहा है, चलो भाई। लेकिन इसने क्या किया? इसने भी किया कि ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और ऑफ इक्वल एरिया। तो ये वाला एरिया बेटा और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया कैसे होंगे ट्राइंगल में? सेम होंगे। मतलब कहने का क्या हुआ कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया और ट्राइंगल एएफई का एरिया, ये क्या रहा होगा? ये अगर 2 रहा होगा तो ये 1 रहा होगा। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, दोनों पार्ट इक्वल हो गए। और दोनों पार्ट इक्वल हो गए बेटा, तो ये अगर 1 यूनिट स्क्वायर हुआ तो 1 ही यूनिट स्क्वायर ये होगा। दोनों कितने हो जाएंगे बेटा? 2 यूनिट स्क्वायर हो जाएंगे। तो एबीसी 2 हो गया, एएफई 1 हो गया, और ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एएफई। क्लियर है? और अभी एरिया का रेशियो क्या होता है बेटा? करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर उनके रेशियो का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स उनके रेशियो का स्क्वायर। तो कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहां पे लिख सकते हो बेटा
इस ट्राइंगल एबीसी में परपेंडिकुलर एडी है, तो आप बात परपेंडिकुलर पर ही करनी है तो हम परपेंडिकुलर पर ही कर लेते हैं। और ट्राइंगल एएफई में परपेंडिकुलर कौन है? एजी है, तो यहाँ एजी हो गया। और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब यहां पर स्क्वायर हो चुका है तो इस स्क्वायर को हटा दीजिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा बेटा, तो एडी अपॉन एजी ये क्या होगा बेटा? √2/1। हाँ या ना? क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए एडी और किसका रेशियो पूछ रहा है भाई? जीडी और एजी का पूछ रहा है, तो एजी 1 है, चलो भाई ये तो हो गया 1, और ये पूरा कितना है? √2 है। ये पूरा एडी कितना है? √2 है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा बेटा? ये होगा √2 - 1। तो √2 - 1 और 1 आपका क्या हो गया? रेशियो हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल, बस वही फिर से स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, रूट हटाया, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, रूट लगाने के बाद में रेशियो बना दिया, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे साइड्स हो। इस बात को समझ लो, पिछली वीडियो में जाने के बाद मैं बार बार इस बात पर इसी वजह से जोर दे रहा हूं, जिससे कि आप सीख जाएं। क्लियर है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स AB and BC respectively such that DE parallel AC। चलो भाई पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, काम तो वही है क्योंकि यही आता है हमें। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद चीजें समझ में अच्छे से आ जाती हैं। D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स AB and BC। तो बेटा D और E जो हैं वो AB पर और BC पर दो बिंदु हैं। AB ये रहा, यहां कहीं D हो गया, और BC ये रहा, अरे बोलो, तो इस पर कोई दूसरा पॉइंट है E, और इस प्रकार से हैं कि AC के पैरेलल कौन है? DE है। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा बेटा? इसके इक्वल होगा। और ये दोनों में क्या हुआ? कॉमन हुआ। सेम फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह क्या बन गया आपका? दो सिमिलर ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल, छोटू वाले ट्राइंगल में आपका तीनों एंगल, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में आपके तीनों एंगल दोनों कैसे हैं? सेम हैं। दो यहां पर सेम हो ही रखे हैं, तीसरा कॉमन है ही, तो बेटा सेम हो ही गए। क्लियर है? अब क्या बोलता है ये? AD रेशियो DB 5:3। तो AD कितना बेटा? 5, और ये कितना बेटा? 3। तो पूरा ट्राइंगल का साइड कितना हो गया भाई? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। अब बोल रहा है ये BDE और द ट्रेपेजियम ACED इनके एरियाज के बीच में रेशियो पूछ रहा है। तो भैया त्रिभुज BDE और चतुर्भुज ACED के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो पहले मैं इसका त्रिभुज निकाल लूं, क्योंकि मेरे पास तो सिमिलरिटी की थ्योरम है। भाई समझने वाली बात क्या है, मैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहां से निकाल सकता हूं? मेरे पर नहीं है, मेरे पे कोई फॉर्मूला नहीं है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी, हमें आती है सिमिलरिटी, हमें जानते हैं सिर्फ सिमिलरिटी की थ्योरम लगाना। तो हमें दिमाग में बस यही सोचना होगा कि मैं सिमिलरिटी की थ्योरम कैसे लगा सकता हूं। बात एरिया पे कर रहा है तो मुझे एरिया पर ही लगानी है। तो दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड ले लो पहले तो ट्राइंगल BDE, ठीक है भाई, BDE हो गया। अब ट्राइंगल ABC ले लो, तो ट्राइंगल ABC, अब इनके एरिया पे बात करनी है तो करस्पॉन्डिंग साइड उठाओ। BD का कौन सा गिवन है? ये BD गिवन है, हाँ ना? अब ऐसे ही ABC में कौन सा गिवन है? AB गिवन है, और वो भी इसके करस्पॉन्डिंग है। और इसका क्या करना है? मुझे स्क्वायर करना है। BD कितना बेटा? 3, तो 3 ले लो भाई। अब यहां से AB कितना? तो AB पूरा कितना बेटा? 8, तो 8 ले लो भाई। और इसका क्या कर दो भाई? स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9/64 हो जाएगा, हाँ या ना? 9/64 हो जाएगा। अब 9 कौन है? ये वाला पोर्शन है। 64 कौन है? ये पूरा वाला पोर्शन है। तो पूरा ट्राइंगल 64, ये 9, ये पोर्शन कितना बचा? 55 बचा। तो भाई ट्राइंगल का क्वाड्रिलेटरल से क्या रेशियो हुआ? 9:55, हाँ या ना? तो जितना मैं जानता हूं सिमिलैरिटी, तो पहले सिमिलैरिटी लगाओ तो सही, वहां तक तो जाओ, जितना आता है पहले वहां तक जाओ। उसके बाद क्या करना है वो आप सवाल को दोबारा पढ़ोगे तो चीजें फिर समझ में आ जाएंगी आपको। सीधी बात है, बस इस बात को दिमाग में रख लो, मैथ करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि जितना आता है उतना तो पहले करो। आपको सिमिलरिटी की थ्योरम आती है तो आप पहले सिमिलरिटी की थ्योरम लगाओ तो सही। उसके बाद बेटा जैसे ही आपने देखा कि भाई अब क्या पूछ रहा है, कि ये पूछना चाहता है, उसी बात को यहां क्वेश्चन में, डायग्राम में जो आपने बना रखा है उसमें ढूंढो, और आपको डेफिनेट मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा और आप मैथ सीखते जाएंगे। सिंपल सा फंडा है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कर लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू 24 एंड एंगल क्यू इज 58। चलो भाई ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे भी कौन सी आफत आई जा रही है मैं, पी क्यू आर। चलो भाई ये हो गया पी क्यू आर, पी क्यू 24 है, यही है क्या, हाँ यही है, 24 हो गई। अब एंगल क्यू कितना दे रखा है भाई, 58 दे रखा है, तो ये 58 लिख दो भाई, ठीक है। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू, पी क्यू पर बेटा एस हो गया कहीं, ठीक है, और पी आर पर कौन है आपका टी है। चलो भाई पी आर पे कोई पॉइंट टी हो गया, ठीक है। अब उसने बोला है एस टी आर एंगल 122 दे रखा है, ठीक है भाई। अब अगर ये 122 है तो ये वाला कितना होगा, 58 होगा। अरे कितना होगा, 58 होगा। क्लियर है, हाँ या ना भाई। 180 से यहाँ लीनियर पेयर लगा दो, तो 180 से 122 माइनस करोगे तो 58 आ जाएगा। अब देखो सर, इस वाले ट्राइंगल में पी कॉमन है और ये वाला एंगल कॉमन है, ऐसे ही इस वाले में ये 58 और ये पी कॉमन है, तो दो एंगल सेम हो गए, मतलब तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। क्या बन जाएगी, सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी कैसे बनेगी बेटा, तो बनाते हैं, पी और टी, ठीक है, और एस, ये ट्राइंगल हो गया। सेम यहां से बनाते हैं बेटा क्या, पी और क्यू और आर, तो देखो पी 58 और ये एस, पी 58 और आर, ये ट्राइंगल कैसे हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। और अगर ये सिमिलर हो गए तो प्रॉपर्टी लगा दो। उसने आगे इसके बाद बोला है बेटा क्या, कि पी एस 14 सेंटीमीटर, वेयर इज फॉर पी एस, ये रहा, तो 14 हो गया। उसने बोला पी टी 12 सेंटीमीटर है, तो भाई पी टी 12 लिख दो यहाँ पे, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब क्या सीन है, तो आर टी की लंबाई चाहिए उसको, इसकी वैल्यू चाहिए उसको, आर टी की। कैसे निकालोगे भाई, इसी के करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढ लो बस, आर टी से संबंधित, ठीक है। तो पी आर से करस्पॉन्डिंग ढूंढो, पी आर से करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी भाई, तो पी एंड आर, तो भैया पी के साथ नॉर्मल एंगल चाहिए मुझे, तो पी के साथ नॉर्मल एंगल ये वाला एस वाला, हाँ या ना, पी नॉर्मल, पी नॉर्मल। क्लियर है, क्योंकि एक 58 गिवन है, उसको छोड़ दो, तो 58 वाले नहीं लेने हैं मुझे, तो वो साइड लेनी है जो दो एंगल्स के लिए एडजेसेंट है, और किसके लिए, पी के लिए, और 58 को छोड़कर जो भी एंगल है उसके लिए। तो यहां कौन हो गया भाई, पी एस, कौन हो गया बेटा, पी एस हो गया, हाँ या ना। अब मुझे गिवन कौन सी है ट्राइंगल में, पी क्यू, तो पी क्यू ले लो बेटा। अब पी क्यू के पैरेलल करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, तो पी पर कौन आ रहा है, पी आ रहा है और 58 आ रहा है, तो पी और 58 टी पर आ रहे हैं, तो यहां पर पी टी हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड मिल गई हमें, बस अब वैल्यू पुट कर देनी है। पी आर नहीं पता, पी एस पता है ना 14, तो रख दो। पी क्यू पता है ना 24, हाँ या ना, तो 24 रख दो भाई। पीटी 12 दे ही रखा है, तो ये 12 रख दिया। 12 से 2 बारी 14 इंटू 2 28 हो जाएगा। अब अगर ये 28 हो गया भाई, तो ये 28 है अगर पूरा, तो बेटा ये 12 है, ये वाला पोर्शन 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। लो हो गया सवाल, हाँ या ना। देखो जितना जाना उतना लगाया, लगाने के बाद फिर से पूछा भाई पूछ क्या रहे हो, आरटी पूछ रहा हूं सर मैं, तो आरटी कैसे निकलेगी भाई, सब ये पूरा आ तो गया ना मेरे पास, पी आर आ गया, पी आर कितना आ गया 28 आ गया, ये कितना है 12 है, तो ये वाला कितना बचा होगा 16 ही तो बचा होगा। सर जी बड़ी बात है या नहीं है भाई, बहुत आसान बात है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है, ये सारी वैल्यूज निकालना आ गया है, सिमिलरिटी के ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और अच्छे से किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।